हेलो हाय हाउ आर यू 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर में फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने सभी सुनने वालों का। अरे ओ शिकायत, कहाँ गई तू? हैरान हो गए आप? मैं शिकायत को क्यों ढूंढ रही हूँ भला? नहीं, एक्चुअली मैं शिकायत को नहीं ढूंढ रही हूँ, हल मिल जाने पर तलाश रही हूँ कि क्या कभी शिकायत सच में एक शिकायत थी भी। शायद आपने भी महसूसा हो कभी। पिछले एपिसोड में भी मैंने ये बात कही थी कि वक्त नहीं रुकता, जरूर बदलता है। और आज भी कहना कुछ ऐसा ही चाहती, लेकिन सीधा एक सच्ची कहानी को ही कहने देती हूँ। कहानी है निशा मैम की। आरुषि क्लास फर्स्ट में आ गई थी। नई क्लास टीचर को उससे शिकायत ही शिकायत थी। पता नहीं नर्सरी केजी में कैसे पास हो गई। पेंसिल तक तो पकड़नी नहीं आती, सीट पर तो बैठती ही नहीं। इतनी बातें, उफ, अपने साथ सारी क्लास को उलझा कर रखती है। कोई भी बात हो उसे अपनी बात के साथ जरूर जोड़ती है। कितना कुछ है उसके पास कहने को। परेशान क्लास टीचर ने प्रिंसिपल से कहा, इसका सेक्शन बदल दीजिए, आई कांट हैंडल। प्रिंसिपल ने फर्स्ट बी की क्लास टीचर निशा मैम को बुलाया। एक्सपीरियंस तो था ही, साथ ही कॉन्फिडेंस भी कि वो आरुषि को हैंडल कर ही लेंगी। निशा मैम हमेशा कहती थी, मैम कोई भी बच्चा बिना किसी प्रतिभा के नहीं होता, बस हमें पहचानना होता है और उसे थोड़ी सी सपोर्ट देनी होती है, फिर देखिए वो आसमां छू सकता है। प्रिंसिपल मैम को उनकी ये बात बहुत ही पॉजिटिव लगती है। हालांकि इस काम में वो कुछ अपनी मनमानी भी करती, पर बच्चों की भलाई का सोच मैम उन्हें इजाजत दे ही देती थी। कुल मिलाकर आरुषि फर्स्ट ए से फर्स्ट बी में शिफ्ट हो गई। फिर नई क्लास, नई मैम और नए दोस्त, पर आरुषि बिल्कुल नहीं बदली। उसने बोला, मैम मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठ जाऊं? निशा मैम ने हाँ तो कह दिया, पर हैरान थी, कौन फ्रेंड? अभी अभी तो आई है ये क्लास में। आरुषि ने तीनों लाइनों में चक्कर लगाया, कई बच्चों को देखकर मुस्कुराई और स्वाति को जाकर बोली, हेलो, आपका नाम क्या है? स्वाति ने मैम की तरफ देखा। मैम के चेहरे पर स्माइल थी। स्वाति ने भी आरुषि को हेलो बोला और अपना बैग नीचे रखकर आरुषि को बैठने की जगह दे दी। खूब बातें हुई दोनों के बीच। आज काम स्वाति का भी रह गया था। पहली बार इनकम्प्लीट कॉपी देखकर निशा मैम को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन लंच ब्रेक में देखा दोनों मिलकर एक साथ कुछ गा रही हैं। ओहो, एक शौक तो कॉमन था कम से कम। फिर इंग्लिश बुक की पोएम शुरू हुई। आरुषि को सब याद था। बोली, स्वाति मेरे साथ साथ बोलो। दोनों एक्शन भी कर रही थी। वाह जी वाह, ये तो गजब की जोड़ी बन सकती है। निशा मैम को सब समझ आ गया था उन्हें क्या करना था। उन्होंने स्वाति को अलग से समझाया कि तुम आरुषि को अपनी कॉपी भी दिखाओ और कहो निशा मैम गुड और स्टार भी देती है। आरुषि ने कॉपी देखी। हाँ, लेकिन पहले दिन अधूरा और गंदा काम करने वाली आरुषि को निशा मैम ने कुछ भी नहीं कहा। वो हैरान थी। फर्स्ट है कि मैम तो बहुत गुस्सा कर रही थी, ये कैसी मैम है? निशा मैम ने उससे कहा, कोई बात नहीं माय डॉल, यू कैन फिनिश इट एट योर होम। घर ले जाओ इसे। आरुषि ने कॉपी बैग में रख ली। घर जाकर कोशिश तो की, पर आधा काम करके ही छोड़ दिया। मैम ने अगले दिन भी कुछ नहीं कहा, बल्कि आरुषि और स्वाति को पास बुलाकर काम करवाया। फिर एक साथ उनसे पोएम्स बुलवाई, गाने सुने। क्लास में सब तालियां बजा रहे थे दोनों के लिए। 3 दिन में क्लास की स्टार बन गई थी दोनों। लिखना भी सुधर रहा था आरुषि का। पीछे थी, लेकिन अब कोशिश बेहतर थी। मैम इसी से खुश थी। प्रिंसिपल मैम ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे से देख रही थी। 5 दिन बाद राउंड पर क्लास में आ ही गई। स्वाति और आरुषि उठी और उन्हें विश किया। क्लास के सभी बच्चे अभी उठ ही रहे थे। दोनों की प्रतिभा का कुछ नमूना प्रिंसिपल ने खुद देखा और सुना। मैं निशा मैम की सूझबूझ से परिचित तो थी ही, लेकिन अब यकीन और बढ़ चला था। 15 अगस्त बस नजदीकी था और इस मौके पर दोनों बच्चियों ने एक्शन के साथ देशभक्ति की कविता भी बोली और एक क्लास के ग्रुप डांस को लीड भी किया। ये वही आरुषि थी, बिखरी सी, शैतान सी, जिसे शायद कुछ और समय यहाँ बीतने पर किसी मानसिक समस्या से ग्रस्त समझ लिया जाता, लेकिन कभी कभी समस्या वह नहीं होती और हल कुछ और ही होता है। साल के आखिर तक आरुषि कक्षा के होनहार बच्चों में गिनी जाने लगी। उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था, दृढ़ था, याद करने की क्षमता बेजोड़ और प्रस्तुतिकरण, वाह
वो तो बहुत ही सशक्त था। निशा मैम सच में पारखी थी। रिजल्ट निकला। पीटीएम पर आरुषि और स्वाति के पेरेंट्स आपस में दोनों की दोस्ती, बेहतर रिजल्ट और निशा मैम की बात कर रहे थे। उन्हें फर्स्ट बी से सेकंड बी तक के सफर में निशा मैम का सहयोग शायद जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा। और मुझे यकीन है कि ये कहानी आपको भी नहीं भूलेगी। शिकायतों को शिकायत भर नहीं रहने देगी। कोई ना कोई हल खोज निकालने में आपकी मदद जरूर करेगी। बहुत सा प्यार। बस अगले एपिसोड तक का इंतजार। पुनीता का नमस्कार।